नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में पूरी चीनी सरकार, चीन की सारी मीडिया और चीनी जनता भी बौखला गई है। तिलमिला उठा है पूरा चीन, क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। एक ऐसा जबरदस्त कार्ड खेल दिया है जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही कि भारत ने किया क्या है, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताऊंगा कि जब भारत के पास एक ऐसी चीज मौजूद है जो पूरे चीन को हिलाने की क्षमता रखती है, जिससे पूरा चीन बौखला जाता है, तो भारत इसका इस्तेमाल करता क्यों नहीं है। इसके पीछे का असली गहरा राज है क्या, ये जानेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि अब से 2 दिन पहले 6 जुलाई को तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का 87वां बर्थडे था। अब उनके जन्मदिन के मौके पर दुनिया में जहां जहां तिब्बती लोग रहते हैं, वहां वहां दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वहीं भारत में ये चीज बहुत बड़े लेवल पर हो रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तिब्बती लोग भारत में रहते हैं। इसके अलावा दलाई लामा भी खुद भारत में ही रहते हैं, इसीलिए जन्मदिन बड़े लेवल पर मनाया गया। वहीं इस बार खास ये हुआ कि अमेरिका ने भी अपने डिप्लोमेट भेजे थे, अपने प्रतिनिधि भेजे थे जन्मदिन में। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से भी कुछ खास लोग गए थे, जैसे कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इसी दिन होता क्या है कि पीएम मोदी भी शाम के वक्त दलाई लामा को बधाई देते हैं जन्मदिन की, उनके लिए एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी करते हैं। इसी बात से पूरा चीन बरगला चुका है। चीन ये कह रहा है कि दलाई लामा हमारे यहां से भागे हुए व्यक्ति हैं और दलाई लामा तिब्बत को चीन से तोड़कर अलग देश बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पीएम मोदी कैसे बधाई दे सकते हैं? और इसी बात को लेकर चीन की सरकार, विदेश मंत्रालय और चीन की मीडिया भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भारत की निंदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह हुई कि जो चीन की जनता है वो सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ फट पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने पूरे चीन की कोई कमजोर नस दबा दी हो, जिससे पूरा चीन भड़क गया है। और इसी को लेकर पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है कि भारत ने कैसे बड़ी चालाकी से सिर्फ एक ट्वीट के जरिए पूरे के पूरे चीन को हिलाकर रख दिया है। और इससे साफ पता चल गया है दुनिया को कि भारत के हाथ में चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है तिब्बत। एक ट्वीट करने से जब चीन इतना हिल सकता है, सोचिए जब भारत तिब्बत का पूरा कार्ड खेल देगा तो चीन की तो लंका लग जाएगी। और इस पूरे इवेंट ने ना दुनिया के सामने ये भी प्रकट कर दिया है कि तिब्बत चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी को भारत ही भुना सकता है। लेकिन भारत ये तिब्बत का कार्ड खेलता क्यों नहीं है? भारत के पास पिछले 5-6 दशकों से ये तिब्बत का पूरा मामला मौजूद है। भारत चाहे तो चीन का इलाज कर सकता है इसके जरिए, लेकिन भारत करता क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कहा जाता है कि एक रणनीतिक समझ। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में यह कहा जाता है कि अगर आपके दुश्मन के खिलाफ आपके हाथ में कोई बड़ी कमजोरी है ना, तो उसे संभाल कर रखो। उसे तब चलना चाहिए जब कोई देश ढलान पर हो या फिर उस देश की शक्तियां कम हो रही हो। क्योंकि अगर कोई देश ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, उसके खिलाफ वो आप कार्ड चलोगे तो शायद वो काम ना कर पाए। क्योंकि जब एक देश प्रोग्रेस करता है तो वहां पर तरक्की आती है, जिससे कि लोग खुश होते हैं, लोगों के पास पैसा होता है। ऐसे में वो अपनी लाइफ एंजॉय ज्यादा करना पसंद करते हैं। इस तरह के मामलों में वो पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन जब एक देश अपनी प्रोग्रेस को पीक कर चुका होता है, मतलब कि एक ऐसा लेवल जिससे ऊपर वो देश नहीं जा सकता, फिर वो क्या करता है कि धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू करता है। लोगों में नाखुशी फैलनी शुरू होती है, लोगों के पास पैसा कम होने लगता है, बिजनेस डूबने लगते हैं। और इसीलिए ऐसे वक्त में आप जब अपना सबसे मजबूत कार्ड खेलेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा और पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख देगा। तो क्या हमें तब तक बस ऐसे ही बैठे रहना चाहिए, कुछ ना करे चीन के खिलाफ? नहीं, हमें तिब्बत के कार्ड को स्मार्टली यूज करना है, जैसे कि हमने 6 जुलाई को किया। पूरे चीन को बौखला कर रख दिया हमने। इसीलिए इसे ऐसे यूज करो जिससे चीन के अंदर डर बना रहे कि भारत के खिलाफ अगर कुछ बड़ा किया तो भारत के पास तिब्बत का कार्ड मौजूद है, भारत हमारी बैंड बजाकर रख देगा। और अच्छी बात यह है कि भारत इसे स्मार्टली यूज कर रहा है। जब भी चीन के पर निकलने लगते हैं, हम अपने तिब्बत कार्ड से चीन के पर काट देते हैं और उसे जमीन पर ले आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।